आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में और लीवर के कार्य को भी समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर के बारे में और लीवर के कार्य को भी समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यकृत यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। आइए देखते हैं यकृत होता क्या है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, कौन सी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो उसका आंसर हो जाएगा यकृत। इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। केजी में कहें तो 1.5 केजी का होता है। यह उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। यह कहाँ स्थित होता है? हमारी उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे दाहिनी ओर। हमारी बॉडी में आपने देखा होगा 2 पार्ट में बटी हुई है। दाहिनी ओर यह स्थित होता है, वो भी उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे। इसका निर्माण 2 पिंडों से होता है। यकृत का निर्माण 2 पिंडों से होता है। पिंड को इंग्लिश में लोब कहते हैं। एक होता है दाहिना पिंड और दूसरा होता है बायां पिंड। आप फिगर में देख सकते हैं राइट लोब ऑफ लीवर और दूसरा लोब आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। दाहिना पिंड देख सकते हैं आप फिगर में कि ये बड़ा है और बायां पिंड थोड़ा सा छोटा होता है। दाहिनी पिंड पर एक गहरे रंग की लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी थैलीनुमा संरचना पित्ताशय होती है। आप फिगर में देख सकते हैं गाल ब्लैडर लिखा हुआ है इंग्लिश में। इसे पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं। ये ग्रीन कलर की संरचना जो फिगर में दिखाई दे रही है वही है क्या? पित्ताशय। एक जानकारी की बात आपको बता दूं तो इस यकृत के ऊपर एक आवरण होता है, जिसे वो आवरण किसका बना होता है कभी पूछे तो वो आवरण बना होता है पेटोनियम झिल्ली से। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेटोनियम। याद रखिएगा। अब हम समझेंगे यकृत के प्रमुख कार्य क्या हैं। यकृत के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि पहला है यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। हमारे यकृत से क्या होता है? एक रस स्रावित होता है जिसे पित्त रस कहते हैं और इंग्लिश में इसे बाइल जूस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। हमारे पित्त रस में क्या पाया जाता है? अकार्बनिक तथा कार्बनिक लवण पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टेरोग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकोलेट आदि पाए जाते हैं। ये सब क्या है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण है और ये कोलेस्ट्रॉल में घुलनशील बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल में घुलनशील भी बनाए रखते हैं। आगे है दूसरा पॉइंट, पित्त रस में हीमोग्लोबिन के विखंडन से बने पित्तवर्णक पाए जाते हैं। हमारे पित्त रस में जो हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो उससे बना एक वर्णक पाया जाता है जिसे पित्तवर्णक कहते हैं, जैसे बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन। एग्जाम्पल दिया है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। यकृत कोशिकाएं रुधिर से जब बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं तो शरीर में एकत्र होने लगती है। हमारी जो यकृत कोशिकाएं, आप कोशिका का नाम सुने ही होंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। हमारे यकृत में भी विभिन्न प्रकार के सेल पाए जाते हैं और ये सेल जब रुधिर से बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं करती हैं तो हमारे शरीर में ये एकत्रित होने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं। तो ये एक भयानक रोग का रूप ले लेती हैं, जिसका नाम आपने सुना ही होगा जनरली, पीलिया। इसके एकत्र होने से, बिलीरुबिन के एकत्र होने से क्या हो जाता है? हमें पीलिया। पीलिया को इंग्लिश में जॉन्डिस रोग भी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट है पित्त रस आंतरिक क्रमानुकंचन गतियों को बढ़ाता है ताकि पाचक रस कायम में भली प्रकार मिल जाए। ये जो बाइल जूस है ये हमारे अंदर की क्रमानुकंचन गतियों को क्या करता है? तेज करता है, तीव्र करता है, ताकि पाचक रस जो कायम में हमारा कायम है उसमें भली प्रकार अच्छे से मिल जाए। आगे है चौथा पॉइंट, पित्त रस कायम के अम्लीय प्रभाव को कम करके कायल का को क्षारी बनाता है। हमारा पित्त रस क्या करता है?
काइम के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है और हमारे काइल को क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशयी तथा आंतरिक रसों का भोजन पर प्रतिक्रिया हो सके। आप ये तो जानते होंगे कि हमारे आमाशय में होता है HCl, जो कि कैसा होता है, अम्लीय होता है। और जब पित्त रस उससे जाकर रिएक्शन करता है तो वो उसको क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। और भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि भोजन जितना अम्लीय हो जाएगा उतनी जल्दी सड़ेगा। एक बात याद रखिएगा कि भोजन जितना अम्लीय होगा उतनी जल्दी ही सड़ेगा। अब इसलिए कहते हैं, अगर पित्त की थैली में, जिसका मतलब पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाता है, आप स्टोन पथरी नाम तो सुना ही होगा। और ये स्टोन कैसे हो जाता है? जब ये बहुत गाढ़ा हो जाता है तो स्टोन बनने लगता है। कौन? हमारा जब पित्त रस गाढ़ा होने लगता है तो क्या होता है? स्टोन बन जाता है। अगर ये स्टोन ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है तो कहा जाता है कि पित्ताशय निकाल दिया गया। और इसके बाद क्या होता है कि वसा का संश्लेषण नहीं हो पाता है, वसा नहीं पचा पाते हम, तो डॉक्टर जनरली मना कर देते हैं, ऑयली चीज़ों से बचने के लिए बोल देते हैं। 5वां पॉइंट आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। पित्त लवण कायम के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके कायम को सड़ने से बचाता है। हमारा जो पित्त लवण होता है, पित्त में जो पाया जाता है लवण, वो क्या करता है, कायम में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, हानि पहुंचाते हैं, वो जीवाणुओं को क्या करता है, खत्म कर देता है और हमारे कायम को क्या करता है, सड़ने से बचाता है। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, पित्त से कार्बनिक लवण वसाओं के धरातल तनाव को कम करके इन्हें सूक्ष्म बिंदुओं में तोड़ देता है। छठा पॉइंट है, पित्त रस से कार्बनिक लवण वसाओं के धरातल तनाव को कम करके इन्हें सूक्ष्म बिंदुओं में तोड़ देते हैं। ये जल से के साथ मिलकर इमल्सन या पायस बना लेते हैं। इस क्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमल्सिफिकेशन कभी एग्जाम में पूछे तो आपको ये छठा पॉइंट पूरा लिख देना होगा। क्या लिखना होगा? पित्त रस से कार्बनिक लवण वसाओं के धरातल तनाव को कम करके इन्हें छोटे-छोटे बिंदुओं में तोड़ देता है, ताकि जल के साथ ये मिलकर इमल्सन या पायस बना ले। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 7वां पॉइंट है, पित्त लवणों के कारण वसा पाचक एंजाइम सक्रिय होते हैं। आइए देख लेते हैं 7वां पॉइंट, पित्त लवणों के कारण वसा पाचक एंजाइम सक्रिय होते हैं। हमारे जो पित्त लवण होते हैं उसके कारण क्या होता है, वसा को पचाने वाले एंजाइम क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। 8वां पॉइंट है, वसा में घुलनशील विटामिनों ए, डी, ई, के अवशोषण के लिए पित्त लवण आवश्यक होते हैं। पित्त लवण किसके लिए आवश्यक आवश्यक होते हैं? वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, उनके अवशोषण के लिए। ठीक है। 9वां पॉइंट है, पित्त के द्वारा विषाक्त पदार्थ, अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल आदि का परित्याग किया जाता है। हमारे बॉडी में कुछ अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल भी होता है, विषाक्त पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, उसका परित्याग किया जाता है। किसके द्वारा? पित्त के द्वारा। 10वां पॉइंट है, यकृत में विषैले पदार्थों का विसरण होता है। हमारे यकृत में जो विषैला पदार्थ होता है उसके विष को क्या कर लिया जाता है? हरण, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में इसे। 11वां पॉइंट क्या कह रहा है, यकृत में मृत लाल रुधिराणुओं का विघटन होता है। हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं और कुछ समय बाद जब ये डेड कर जाती है तो ये कहाँ एकत्रित होती हैं? यकृत में। और इनका विघटन कहाँ होता है? हमारे यकृत में ही। 12वां पॉइंट है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। हमारा यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य भी करता है। 13वां पॉइंट है, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन का स्रावण करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे नोट कर लीजिएगा। हिपैरिन जनरली पेपर में पूछता है, हिपैरिन क्या होता है? तो ये क्या करता है, यह रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकती है। हिपैरिन का क्या कार्य है? रक्त का थक्का। हमारी बॉडी में देखा होगा, हमारी नसों में रक्त बह रहा है, वो आखिर जमता क्यों नहीं है? तो वह नहीं जमता है क्योंकि हमारी बॉडी में हमारी यकृत कोशिकाएं हिपैरिन को स्रावित करती हैं, जिसके कारण ये रक्त का थक्का नहीं बना पाती हैं। आगे है, यकृत में प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि का संश्लेषण होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी हमारे यकृत में संश्लेषण होता है। और फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, हमारी बॉडी में रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। और हिपैरिन क्या करता है? दोनों में डिफरेंस है।
हेपेरिन रक्त का थक्का बनने से रोकता है और फाइब्रिनोजन क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। जैसे कि चोट लग जाने के बाद ब्लड बहता है और ब्लड जब बहता रहे उसके कुछ समय बाद आप देखेंगे तो हमारी स्किन पे रक्त का थक्का जमने लगता है। यह एक लेयर बन जाती है जिससे ब्लड हमारा अंदर ही रुक जाता है। तो वो किसके कारण होता है? फाइब्रिनोजेन। ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको हिपेरिन और फाइब्रिनोजन अच्छे से समझ में आया होगा। इसे कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं 15वां पॉइंट क्या कह रहा है। यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करता है। हमारा यकृत क्या करता है, जब बॉडी में अधिक मात्रा में आवश्यकता से जब अधिक ग्लूकोज बन जाए तो उसे क्या करता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, बदल देता है और क्या करता है, संचित भी कर लेता है। कभी देखे होंगे आप बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, कभी आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो इसका मैनेज कौन करता है पूरा? हमारा यकृत ही। आगे देख लेते हैं 16वां पॉइंट। आवश्यकता पड़ने पर यकृत प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण करता है। जब आवश्यकता पड़ती है हमारी बॉडी को ग्लूकोज की, जैसे कि कभी कमी हो गई बॉडी में, तो क्या करता है हमारा यकृत प्रोटीन और वसा से ही ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। 17वां पॉइंट है, यकृत कोशिकाएं विटामिन ए, विटामिन डी, लौह, तांबा आदि का संचय करती है। हमारे यकृत की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, विटामिन ए और डी, लौह, तांबा आदि का भी संचय करती हैं। ये लास्ट पॉइंट है 18वां। यकृत की कुफर कोशिकाएं जीवाणु तथा हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करती हैं। हमारी बॉडी को सुरक्षित करती हैं कौन? कुफर कोशिकाएं। यकृत में जो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं वो हानिकारक पदार्थ, हानिकारक जीवाणु जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, हानि पहुंचाने वाले पदार्थ हैं या फिर जीवाणु हैं, उनका क्या करती है, भक्षण कर लेती है कौन? हमारी यकृत की कोशिकाएं। एक हमारे यकृत में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इन पदार्थों का भक्षण कर लेती हैं या नष्ट कर देती हैं और जिससे हमारा बॉडी सुरक्षित बना रहे। लास्ट में एक नॉलेज की बात बता दूं, जो हमारा लीवर होता है ना, इसको अगर चोट लग जाए, बाई चांस अगर चोट लग जाती है, तो ये क्या करता है, अपने आप ही आप स्वयं को ठीक कर लेता है, अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। आई होप आपको यकृत और यकृत हमारे बॉडी में कैसे कार्य करता है समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।